ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाओ और जोश होश से जुड़ जाओ। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से जुड़े पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कमलापति पैलेस के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ आने की वजह यहाँ की गजब कहानी है। रानी कमलापति की कहानी के बारे में बात करें तो यह शुरू होती है उस वक्त के भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर बसे गिन्नौरगढ़ नामक छोटी किंतु अति महत्वपूर्ण रियासत के राजा निज़ाम शाह से। निज़ाम शाह गौंड राजा थे और रानी कमलापति निज़ाम शाह की 7 पत्नियों में से एक थीं और सबसे प्रिय भी। और प्रिय क्यों ना हो, ऐसा कहा जाता है कि रानी परियों की तरह खूबसूरत थीं, इसलिए उस वक्त एक कहानी काफ़ी प्रचलित थी, या कहें कि एक कहावत काफ़ी प्रचलित थी कि ताल है तो भोपाल ताल और सब हैं तलैया, और रानी थी तो कमलापति और सब हैं गधैया। आज का भोपाल उस वक्त बड़ी झील के किनारे एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिस पर निज़ाम शाह की हुकूमत थी। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। ऐसा ही कुछ निज़ाम शाह के साथ हुआ। निज़ाम शाह के भतीजे आलम शाह का बाड़ी पर शासन था और उसे अपने चाचा निज़ाम शाह से काफ़ी ईर्ष्या थी। उसे अपने चाचा की संपत्ति, दौलत और सबसे महत्वपूर्ण रानी की खूबसूरती से ईर्ष्या थी। ऐसा कहा जाता है कि आलम शाह रानी कमलापति पर मोहित हो गया था और उसने रानी कमलापति से अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दिया। एक शाम आलम शाह निज़ाम शाह को दावत के लिए बुलाता है और षड्यंत्र से उनके खाने में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर देता है। इन षड्यंत्रों से बचने के लिए रानी कमलापति अपने एकमात्र पुत्र नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल के रानी कमलापति महल लेकर आ जाती है। निज़ाम शाह की मृत्यु के बाद रानी कमलापति बेहद दुखी और बेचैन रहती थीं। वह अपने शौहर की मौत का बदला लेना चाहती थीं, लेकिन फ़ौज और पैसे की कमी होने के कारण वह मजबूर थीं। इस दौरान दोस्त मोहम्मद खां की एंट्री होती है। दोस्त मोहम्मद खां एक तनख्वाहदार मुलाजिम था जो लोगों से पैसे लेकर बदले में उनकी मदद किया करता था और अब तक जगदीशपुर पर वह अपनी हुकूमत कायम कर चुका था। रानी कमलापति और दोस्त मोहम्मद की मुलाकात की भी एक दिलचस्प कहानी है। दोस्त मोहम्मद कभी कभी भोपाल के बड़े तालाब मछलियों का शिकार करने आया करते थे और उस वक्त यह तालाब रानी की जागीर हुआ करती थी जहाँ मछलियों का शिकार करना मना था। जब यह शिकायत रानी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने आदेश दिया कि अगली बार अगर दोस्त मोहम्मद शिकार करने आए तो उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। कुछ दिनों बाद दोस्त मोहम्मद फिर बड़े तालाब पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही उन्हें सूचना मिलती है कि रानी के आदेश अनुसार उन्हें रानी के सामने पेश होना होगा। दोस्त मोहम्मद बेखौफ होकर रानी के दरबार पहुंचते हैं और उन्हें यहाँ बुलाए जाने की वजह भी पूछते हैं। इसके विपरीत जैसे ही रानी की नज़र दोस्त मोहम्मद पर पड़ती है तो रानी उनके मर्दाना व्यक्तित्व, शान शौकत से प्रभावित होकर असल शिकायत को भूलकर उनके साथ शरीफाना सलूक करती हैं। और यह जानने के बाद कि दोस्त मोहम्मद जगदीशपुर पर अपना शासन स्थापित कर चुके हैं, रानी अपना असल मुद्दा बयां करती हैं और अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद से मदद मांगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद 1 लाख रुपयों के बदले मदद करने तैयार हो जाता है और अपनी सेना के साथ मिलकर बाड़ी के राजा पर हमला करके उसकी मृत्यु कर देता है। इसके बाद रानी कमलापति बहुत खुश होती हैं, पर रानी और दोस्त मोहम्मद के बीच हुए समझौते के तहत रानी दोस्त मोहम्मद को 1 लाख रुपये देने में असफल हो जाती हैं, तो बदले में वह दोस्त मोहम्मद को भोपाल का एक हिस्सा दे देती हैं। जब दोस्त मोहम्मद भोपाल पर अपना शासन जमाने निकले तो उनका युद्ध नवल शाह से हुआ। कहा जाता है कि युद्ध में इतना खून बहा कि वहाँ की धरती लाल हो गई थी और आज इसी धरती को, इसी जगह को लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। अंततः नवल शाह को हार का मुंह देखना पड़ा और उस दिन से दोस्त मोहम्मद खां का भोपाल पर एकाधिकार स्थापित हो गया था। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रोचक वीडियोस को और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए जोश होश। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates.